देश भर में यूजीसी के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों की आग अब ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत के दिनों में जिस तरह से इसके विरोध में सवर्णों की आवाजें गूंज रही थीं, अब वे आवाज खामोश होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को और मजबूती मिल रही है। जब सवर्णों के साथ कोई भी बड़ा नेता खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय इसके समर्थन में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पूरी ताकत के साथ इसे लागू करवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से सवर्ण यूजीसी के मामले पर शांत हो गए हैं, तो क्या इसे मान लिया जाए कि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर फिलहाल रोक लगा रखी है और 2012 के नियम ही अभी विश्वविद्यालयों में लागू रहेंगे। 14 मई को यूजीसी के मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें इस पर लगी रोक को बरकरार रखा गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि अभी भी कोर्ट में इस पर रोक बरकरार है या फिर 2012 के नियम ही काम करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि जो लोग इसके विरोध में बीते 3 महीनों से सरकार से इसे वापस लेने की मांग उठा रहे थे, अब वो कहाँ गए? वो सारे संगठन कहाँ गए जो सवर्णों के नाम का झंडा उठाकर भाजपा और मोदी सरकार को घुटनों पर लाने का दम भर रहे थे? कहाँ गए वो सारे सवर्ण नेता जो सोशल मीडिया पर यूजीसी के विरोध में क्रांतियां कर रहे थे? क्या उनकी धमनियों में बहने वाला खून ठंडा पड़ गया? क्या वे सिर्फ यूजीसी के नाम पर सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट और फॉलोवर्स बढ़ाने आए थे और अब ये सब मिलने के बाद घरों में दुबक कर बैठ गए? ये वो सवाल है जो हमें नहीं बल्कि सवर्ण समाज को उन नेताओं और संगठनों के उनके नाम पर चलाने वाले लोगों से पूछना चाहिए। क्योंकि सवर्णों के नाम पर अब तक ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? सवर्णों के नाम पर आखिर अब तक ये लोग क्यों हल्ला मचा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से क्यों शांत हो गए? यूजीसी के विरोध में चाहे वो सवर्ण आर्मी हो, ब्राह्मण महासभा हो, कायस्थ महासभा हो या फिर क्षत्रिय करणी सेना या फिर कोई और संगठन रहे हों, इनकी अगुवाई करने वाले नेता कहाँ चले गए? क्या वे सारे के सारे सरकार से डर गए? क्या वे सारे के सारे राजनीतिक दबाव में आकर चुप बैठ गए या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते यूजीसी के विरोध में हो रहे आंदोलनों से समझौता कर लिया? आखिर क्यों अब कहीं भी यूजीसी के विरोध में आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं? सवर्ण संगठनों और उनके नेताओं को इस पर विचार करना होगा कि अगर उन्होंने यूजीसी के विरोध में किसी डर, दबाव या फिर लालच में आकर समझौता कर लिया है, तो आने वाले समय में उनके बच्चों को, उनके समाज से आने वाले शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से SC/ST एक्ट के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी तरह से यूजीसी के जरिए भी सवर्णों के बच्चों और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये तो सच है कि यूजीसी के विरोध में आवाज उठाने वालों को डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें कई ऐसे सवर्ण संगठनों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो इसके विरोध में लगातार आवाज उठा रहे थे। हालांकि वे अब भी सरकार और पुलिस के आगे नहीं झुक रहे हैं, इसलिए उन्हें कानूनी दांवपेच के जरिए तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। हाथरस के जो हमारे बड़े भैया हैं पंकज जवरिया जी, वह सनातन के लिए निरंतर लगे रहते हैं और बहुत ही संघर्षशील है। अभी जब यूजीसी वाला कानून आया था तब भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया था और कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत छोटे से, या कह ले कि वो भी एक तिनका है यूजीसी रोल बैक होने के। उन्होंने बहुत संघर्ष अपने जिले में पूरे में उनके बराबर संघर्ष नहीं किया था किसी ने भी। अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि उन पर और उनकी माता जी पर फर्जी SC/ST एक्ट और अन्य कई मुकदमे दर्ज कराकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। जबकि दूसरी तरफ इसी यूजीसी के समर्थन में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इसे लागू करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ये लोग लगातार अपने लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें एकजुट कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी के फायदे गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर यूजीसी को लागू करवाना है तो इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। बीते दिनों पल्लवी पटेल ने जब लखनऊ में यूजीसी के समर्थन में पैदल मार्च निकाला था, तब उन्होंने कहा था कि यूजीसी को लागू करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी वो लड़ेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें अदालत के दरवाजे तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवा कर ही मानेंगे। सुनिए उनका यह बयान।
शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इस देश की जनता को 2026 में सुपुर्द किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीआरओ की पार्टी है, वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। उन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपुर्द तो किया, लेकिन वहीं अपने अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सड़कों पर तनाव करा करके इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को कोर्ट की फाइलों में दबाने का काम किया। हम 10 फरवरी को सड़कों पर उतरे थे और तब भी हमारी यही मांग थी कि वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा और उनकी जिंदगी की जो सांसें हैं वो सुरक्षित रहे। इसके लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा में जो शोषण है, जो टॉर्चर है, उस पर एक बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी और एक बहुत ही सकारात्मक कदम होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लगातार उस वक्त भी इस प्रदर्शन के माध्यम से इस प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी, आपकी मांग पहुंचेगी, न्यायालय तक आपकी आवाज पहुंचेगी। नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए पुनः आज सड़कों पे हम उतरे हैं। 3 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में, गांवों में, कस्बों में जाकर के इस बात की आवाज उठा रहे हैं। जवाब नहीं मिला तो आज जनता सड़कों पर है। कोर्ट में ऐसे बहुत से मामले होते हैं, कोर्ट में तो जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमे होते हैं, लेकिन रातों रात जब वो वापस हो सकते हैं तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का जो मामला सरकार ने कोर्ट में फंसाया है उसको वहां की फाइलों से निकाल करके बच्चों की जिंदगी, शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में लागू क्यों नहीं कर देते। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज से 35 साल पहले मंडल कमीशन जब लागू होने की बात थी, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके 27% आरक्षण देने की बात थी, अगर उस वक्त भी जो लोग सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने ये सोच लिया होता कि सब हमारे साथ क्यों नहीं उतरते, तो आज 27% का आरक्षण नहीं मिल पाता। हम आज अकेले ही बहुत हैं, लेकिन आपने देखा पिछले प्रदर्शन से आज के प्रदर्शन में संख्या और जनता की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे लगातार इस मोर्चे को तब तक संभालते रहेंगे जब तक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू नहीं हो जाता। आज सबसे महत्व बिंदु है कि इस देश के आधी आबादी से भी ज्यादा जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, वंचित समाज है, उनके बच्चों का जो मूल अधिकार है शिक्षा, उसको सुरक्षित रखने के लिए इक्विटी रेगुलेशन लागू हो, इसकी आवाज बुलंद करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।